हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में न्यू PSR के तीनों ही मेथड बता दिए गए थे और एक लाइन में या कम से जल्द हम कैसे निकालें, इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। तो आई थिंक 10 क्वेश्चंस के आसपास कल की वीडियो में सॉल्व हुए थे। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यू PSR के बाद सैक्रिफाइस या फिर गुडविल कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैसे हम सैक्रिफाइस निकालते हैं। तो बस आप अपनी स्पीड को बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कायदे से समझाई जाएगी कि कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 10 तक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में था, जाके देख लीजिएगा, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी बताए गए थे और उम्मीद है उसको एक बार देख लोगे तो तुम कभी भी न्यू PSR चाहे किसी भी मेथड से आए तुम्हें निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या लिखा हुआ है? A and B are partners showing profit in the loss 5:4. 5:4 A और B पार्टनर थे। हमने क्या कहा, पहले इसको ऐसे लिख लेना 549। C एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए। इसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ दिया है A and B decided to share equal in future. A और B ने क्या डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है तो बिना न्यू PSR के तो सैक्रिफाइस निकलेगा नहीं। देखो न्यू PSR एक लाइन में कैसे आएगा, चलो बताओ कैसे आएगा, क्योंकि फ्यूचर में ये दोनों इक्वल बांटेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, गलती मत कीजिएगा। 1/5 1/5 हमने दे दिया किसको, C को, तो बचेगा कितना 4/5। हमने क्या सिखाया था, इसका मल्टीप्लाई इसमें, नोमिनेटर का मल्टीप्लाई इधर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इधर। यही हमने आपको बताया था, यही आपने सीखा था। लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंजेस है। क्या? क्योंकि A और B ने क्या डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे। फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे तो मतलब इनका फ्यूचर प्रॉफिट क्या था, 1:1 था। तो ये जो ओल्ड में यहां पे मल्टीप्लाई होता था, अब ये वहां मल्टीप्लाई नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है मेरा, ध्यान से देखिएगा, हाँ हम इसके ऊपर लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर में ये 1:1 में बांटेंगे। तो 1:1 इज इक्वल टू 2। अभी तक ये मल्टीप्लाई इसमें होता था, लेकिन अब फ्यूचर में जिस रेशियो में बांटेंगे ये मल्टीप्लाई उस रेशियो में होगा। कहने का मतलब 4 का मल्टीप्लाई था 1 में और ये 5 का मल्टीप्लाई 2 में। तो बताओ 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 5 2 जा 10। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए ये क्या हुआ, 4 4 8, दोनों को जोड़ के क्या 10 आएगा क्या? नहीं, मतलब 2 बचा हुआ है। तो A B और C का ये आ गया न्यू रेशियो कितना, ये आ गया इनका न्यू रेशियो 4:2। समझ में आया कि नहीं आया 4:2? अगर आप इसे काटोगे तो यहां पे क्या बचेगा, काट दीजिए तो 1:2:2। ये 2 से काटोगे तो ये बचेगा। अब हमको यहीं पे क्या निकालना है, यहीं पे हमको निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड। ये था ओल्ड क्या, फ्यूचर क्या था 1:1 में बांटेंगे, लेकिन ओल्ड क्या था 5:4। ये था आपका ओल्ड, ये था आपका न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस सिर्फ इन्हीं दोनों का निकलेगा, सी से तो कोई मतलब है नहीं। चलो कैसे, मैंने बताया था इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इन दोनों को इक्वल होने के लिए ऊपर जो है हमें 10 से मल्टीप्लाई और नीचे में 22415 हमें यहां पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो 10 5 जा, ऐसे यहां पे हम लिख देते हैं 50, 10 4 जा 40 और इज इक्वल टू 10 9 जा 90। ठीक, 10 9 जा 90। फिर यहां पे देखो 5 है, ये यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया किस, नहीं 9 से नहीं, 5 है ये, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 90 के इक्वल आएगा। ठीक है,
चलो 18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 18 टू जा 36, 18 टू जा 36, एक से कोई मतलब था ही नहीं, 18 5 जा 90, ये दोनों इक्वल हो गया, इसको इसको माइनस कीजिए, आंसर आ जाएगा। 50 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा 14, और 40 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा 4, काट दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, क्या इश्यू आ गया 7:2 का, ऑप्शन में कहीं 7:2 है, 7:2 आंसर। कोई दिक्कत, ये आपका आ गया 7:2 आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी पार्टनर थे, दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर। चलो ठीक, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। सेम क्वेश्चन जस्ट पहले वाला। पहले क्या था, पहले ए और बी का रेशियो 1:1 था ना, फ्यूचर में वो इक्वल बांटते थे, यहां पर फ्यूचर में 2:1 में बांटेंगे। पूछ क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो। उसी तरीके से सी का हिस्सा था 1/3, हमने सी को दे दिया, बचेगा कितना 2/3 बचेगा। ओल्ड रेशियो क्या था, ए बी आर पार्टनरशिप लिखा, ओल्ड नहीं दिया है तो जब भी ओल्ड ना दे तो हम उसे इक्वल मान लेते हैं, इक्वल। लेकिन फ्यूचर में ए और बी ने क्या डिसाइड किया कि वो 2:1 में बांटेंगे, 2:1 इज इक्वल टू 3। तो ध्यान दीजिए, ये ओल्ड था और ये इनका फ्यूचर में बांटेंगे। हमने इसको ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई सिखाने के लिए। अगर ये ना दिया होता ए और बी का फ्यूचर, तब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई इसमें, डिनोमिनेटर का इधर होता। लेकिन ये दिया है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई इसमें होगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इधर होगा। तो क्या आ जाएगा न्यू रेशियो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक, और 3 3 जा 9। ये आ गया आपका न्यू रेशियो। अब आपको निकालना क्या है, पूछ क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो हमको इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल। अच्छा देखो, 4 2 6 ही तो है, 3 बचा है ना, तो 3 क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा। तो 4 2 6 3 9, ये आपका आ जाएगा न्यू रेशियो। अब हमें सैक्रिफाइस निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो आइए देखिए इक्वल हम कैसे बनाएंगे। यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 और यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो चलिए 9 1 जा 9 और -4 5, 9 1 जा 9 माइनस, सॉरी यहां पे मिस्टेक है, 9 1 जा 9 और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो 2 4 जा 8, 9 1 जा 9 और 2 4 जा 8, 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1। फिर आगे देखो, 9 1 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा 1:5, क्योंकि सी का तो निकलेगा ही नहीं, सी का ओल्ड दिया ही नहीं हुआ है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। तो देखो कहीं पे 1:5 दिया हुआ है क्या सैक्रिफाइस रेशियो, देखिए ऑप्शन नंबर डी है 1:5 इज करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। पी क्यू पार्टनर थे शोइंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 9:7, ओके 9:7, 9 6 15 7 16। R is admitted as a partner with 9/20 shares in the profit। R को जो हिस्सा मिलता है वो प्रॉफिट का 9/20 मिलता है, ठीक है, which he take 1/5 from P and 1/4 from Q। देखो बेटा ये है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा, लेकिन इसमें मैं आपसे गारंटी लेता हूं बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करके बैठेंगे। आप अगर लंबे वाले प्रोसीजर से जाओगे जो पढ़े हो तब तो ठीक है, आप लगाइए आधे घंटे में क्वेश्चन निकालिए, 15 मिनट में सॉल्यूशन होगा, तब तो आप बता पाओगे। क्विक मेथड में देखो क्या है, क्वेश्चन को समझो। 9/20 शेयर था उसका प्रॉफिट में कितना हिस्सा था 9/20। मैंने क्या कहा, इसको वैल्यू मान लो, वैल्यू में ये टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट का भाई अभी तक मिल रहा था पी को इतना और क्यू को इतना, तो मान लो टोटल प्रॉफिट 16 था, 9 रुपए पा रहा था पी और 7 पा रहा था क्यू। अब इस प्रॉफिट का 9/20 देना था किसको देना था, 9/20 देना था आठ को। लेकिन आगे क्या लिखा है,
विच ही टेक्स 1/5 फ्रॉम P एंड 1/4 फ्रॉम Q। अब जब भी ऐसे फ्रैक्शन में लिखा होगा कि उसने अपना हिस्सा, यहां पर क्या लिखा है, उसने अपना हिस्सा नहीं, विच ही टेक फ्रॉम 1/5, 1/5 उसने किससे लिया, P से, और 1/4 किससे लिया, Q से। तो आपको देखना है 1/5 प्लस 1/4 क्या मिला के 9/20 आता है, 20, 5 चौक 20, यहाँ 4 यहाँ 5, मतलब ये 9/20 आता है। मतलब उसने जो अपना हिस्सा था 9/20 उसको उसने लिया है 1/5 P से और 1/4 Q से। तो कैसे निकालेंगे इस 16 का, ध्यान से देखो बच्चा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसको कैसे करना है, हमें इस 16 का क्या निकालना है, सीधा सीधा इस 16 का 1/5, जो कि कौन देगा, P Q R, हमने लिख लिया। P का हिस्सा था 9, Q का था 7। P जो देगा वो इस 16 का 1/5 देगा, 1/5 फ्रॉम P। तो 16 का 1/5 कितना हो जाएगा, 16/5 हो जाएगा। और Q जो देगा वो इसका 1/4 देगा, 16 का 1/4 देगा। तो बच्चा 16 का 1/4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आ जाएगा। जो ये दोनों देंगे 16/5 प्लस 4, यही मिलेगा आपको। चलिए इसको सॉल्व किया जाता है। 5 9 5 जा 9 5 45 माइनस 16 29, 7 में से 4 गया 3, यहाँ 5 चौक 20 प्लस 16 बराबर 36/5। अब डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए, ये 5 है तो यहाँ पे 5 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे तो इश्यू क्या मिल जाएगा, 29:15:36। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया न्यू इश्यू। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, सैक्रिफाइस इश्यू। क्वेश्चन पूछ क्या है, सैक्रिफाइस इश्यू। मैंने आपको क्या निकालना सिखाया, देखिए ध्यान से। जब हमारा ये न्यू इश्यू आ गया तो हमें क्या लिखना है, ओल्ड इश्यू, ठीक है। ओल्ड इश्यू में ये था हमारा न्यू, ओल्ड हमारा क्या था बच्चों, तो ओल्ड था 9:7, 9:7, 9 6 15 7 16। इसको जोड़िए कितना आएगा, तो 29 15 36, 6 5 11, 6 5 11 9 20, 2 2 4 5 3 8, 80। मैंने आपको क्या बताया, आपको सैक्रिफाइस निकालना है तो सैक्रिफाइस इन्हीं दोनों का निकलेगा, इसका तो ओल्ड दिया नहीं है, तो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू। इसके लिए पहले आपको इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए इस टोटल में कितने से मल्टीप्लाई होगा, 5 से, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। चलो 5 9 जा 45, और 45 माइनस 29, जल्दी बताओ, 45 माइनस 29 आएगा 16, आएगा कि नहीं आएगा, इस 2। फिर 5 7 जा 35, 35 माइनस 15 आएगा 20, इसका निकलेगा नहीं, ये किससे जाएगा, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। बताओ क्या इश्यू आ गया, आ गया आपका 4:5। ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही, 4:5। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया, सिंपल से एक सिंगल लाइन मेथड से, ये आपको समझना है और इसी स्पीड को आगे बढ़ाना है। आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब नेक्स्ट आपका क्या जाता है, गुडविल। क्या आती है, गुडविल। हालांकि गुडविल को मैंने इसके पहले वीडियो में भी समझाया था कि मैं गुडविल में यहां क्या नहीं पढ़ाऊंगा, वैल्यूएशन, क्योंकि वो मैंने सारी चीज पढ़ा दी है। तो गुडविल में सबसे पहले क्या आता है, वैल्यूएशन। जिसने भी वीडियो ना देखा हो जाके पिछली गुडविल वाली वीडियो देख लीजिएगा, जो कि 1 घंटे 20 मिनट की है। उसमें मैंने इसकी वैल्यूएशन को फुल टू एक्सप्लेन किया है, उसको अगर देख लोगे तो कभी गुडविल में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो बेटा, इसमें हमने बताया था कि गुडविल की वैल्यूएशन के 3 मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर मेथड। इसके बाद देखोगे तो आता है सुपर प्रॉफिट मेथड।
सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट जब आ जाता है तो उसका मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से हो जाता है और आपको क्या मिल जाती है, पूरे फर्म की गुडविल मिल जाती है। उसके बाद एक मेथड था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड दोनों प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन पहले किया जाता था और दोनों प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के बाद हमें क्या मिलती थी, गुडविल मिलती थी। इन तीनों मेथड को हमने वहां पे एक्सप्लेन किया है, जाके उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। अब यहां पे हम क्या पढ़ाएंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर में वो होगा आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। हालांकि जो इसकी एडमिशन की पहली वीडियो है मैंने वहां पे इसका ट्रीटमेंट भी बताया हुआ है कि गुडविल को लेके इस पूरे चैप्टर में ले देके सिर्फ 5 ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट देखो, गुडविल पेड प्राइवेटली। जब गुडविल प्राइवेटली पेड की जाती है, बिजनेस में नहीं आती है, बिजनेस के बाहर पार्टनर्स को दी जाती है, तो ऐसी गुडविल का कोई रिकॉर्ड बिजनेस में नहीं बनता, तो इसमें नो एंट्री बनती है, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं बनता। लेकिन दूसरा क्या केस है, जब गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, जब गुडविल पार्टनर लेके ही नहीं आता, नॉट ब्रिंग इन कैश, तो इसमें मैंने एक एंट्री बताई थी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तीसरा ट्रीटमेंट था जब वो कैश में लेके आता है, व्हेन गुडविल ब्रिंग इन कैश, जब कैश में लेके आएगा तो इसमें हमेशा 2 एंट्री बनेगी। जब भी वो कैश में लेके आएगा तो हमेशा 2 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू गुडविल, और दूसरी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, और दूसरी एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन से इश्यू में बांटेंगे, तो ओल्ड इश्यू में बांटेंगे। कौन से इश्यू में, ओल्ड इश्यू में। इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत, तो जब भी कैश में आएगा तो यही 2 एंट्री बनती है। चौथा क्या था, गुडविल विथड्रॉ बाय पार्टनर। भाई जब लाएगा तभी वो बिजनेस से निकालते हैं, और जब बिजनेस से निकालेंगे, विड्रॉल होगा, तो ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा, और जब भी विड्रॉल होगा तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी आपका ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, तो एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगी। इसके बाद बच्चा गुडविल अपीयर इन द बुक्स। इसको तो मैं कितनी बार समझा चुका हूं कि जब भी गुडविल अपीयर इन द बुक्स होगी, जब भी बुक्स में अपीयर होगी, तो ये हमेशा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड इश्यू में बढ़ जाती है। इसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके, चलो, तो ये 5 ट्रीटमेंट याद रखिएगा। इन 5 के अलावा यहां पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, और इसको मैंने अच्छे से डिक्टेट किया हुआ है गुडविल वाली वीडियो में। ठीक, तो इसके आगे क्या क्वेश्चंस लगाओगे अभी, क्या लगाया जाए इससे रिलेटेड, तो आओ देखते हैं। तो इन 5 का ट्रीटमेंट आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में जैसा जो बोलेगा उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। ये आया क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए कि आपको इसमें निकालना क्या है। क्रेडिट विल गिवन टू, भैया किस चीज का क्रेडिट, आइए पढ़ते हैं। ABC पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग इशू था 3:1। ओके, ABC थे, इनका था 3:2:1 इज इक्वल टू 3, 2, 5, 1, 6। दे एडमिट डी आता है नया पार्टनर जो कि 60,000 गुडविल लेके आता है। देखो साफ साफ लिखा है, डी एज अ न्यू पार्टनर हु ब्रिंग 60,000 फॉर शेयर्स ऑफ गुडविल। ओके, ABCD डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 5:3:2:2। इनका न्यू इशू भी दिया है, ये था ओल्ड, और इनका न्यू भी दिया हुआ है 5:3:2:2। ये 2 तो डी का है, चलो ठीक, तो 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12 हो गया। ठीक है, क्रेडिट विल बी गिवन टू, मतलब जो गुडविल अगर वो लाता है तो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, पार्टनर्स बांटते हैं, एंट्री क्या बनती है, यहां क्या बोल रहा है, क्रेडिट विल बी गिवन टू, किसको किसको क्रेडिट दिया जाएगा, गुडविल किसको किसको मिलेगी। तो बेटा जिसने जिसने सैक्रिफाइस किया होगा गुडविल सिर्फ उसी को मिलेगी। तो इसके लिए हमें सैक्रिफाइस निकालना इंपॉर्टेंट है। चलो आओ सैक्रिफाइस निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। कैसे सिखाया था, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए यहां पे 2 का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 - 5 1, 2 2 जा 4, 4 - 3 1, 2 1 जा 2 - 2 0। मतलब यहां पे सी को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, सी ने तो कोई सैक्रिफाइस ही नहीं किया है, सिर्फ किया कौन है, ए और बी ने।
तो ये जो ए और बी को जो गुडविल मिलेगी वही इनके हिस्से में क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन था वो तो वैसे ही कैंसिल हो गया, बचा क्या, क्रेडिट होगा ए और बी में। दो ऑप्शन आपके पास है, देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इनका जो आपका ये रेशियो आया, सैक्रिफाइस जो क्या आया 1:1, मतलब 1/2 1/2। गुडविल कितनी थी 60,000, 60,000 को वो इस रेशियो में बांटेंगे 1/2 में, तो कितना आएगा 30,000। और 30,000 वाला ऑप्शन इन दोनों में से कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। समझ में आया। तो पूरा खेल अगर आप देखोगे ना, जो टोटल खेल है वो खेला खाली एक चीज का है, सैक्रिफाइस और गेनिंग का। एडमिशन में सारा खेला सैक्रिफाइस गेनिंग का है। अगर सैक्रिफाइस गेनिंग न्यू पीएसआर आपको अच्छे से आता है निकालना, तो मैक्सिमम चीजें इसमें सॉल्व हो जाती हैं। बच्चा फंसता कहां से है, रिवैल्यूएशन में तो फंसता ही नहीं है, आपका डबल टिक वाले आइटम में तो फंसता ही नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व है, फंसता कहां है, सिर्फ गुडविल के ट्रीटमेंट में। और उससे गलती क्या होती है, जो चीज सैक्रिफाइस में बांटना होता है उसे वो ओल्ड में बांट देता है, जो ओल्ड में बांटना होता है उसे वो सैक्रिफाइस में बांट देता है, और यहीं पर उसकी मिस्टेक हो जाती है। नहीं तो बहुत से बच्चों का तो न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइस ही नहीं वो निकाल पाते, तो ये गलती ना होने पाए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लाता है तो हिज अमाउंट इज डेबिटेड टू, ही लिखा है या हिज होना चाहिए, हिज अमाउंट इज डेबिटेड टू। जब वो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो आप एंट्री क्या बनाते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल बनाते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल या प्रीमियम जो भी आप लिखते हो। तो बताओ इसमें डेबिट क्या है, क्या डेबिट है, जब वो लेके आया तो डेबिट हुआ कैश, क्या डेबिट हुआ कैश। क्या ऑप्शन में कहीं कैश है, कैश है। लेकिन जब वो लेके आता है तो इसके बाद इसकी दूसरी एंट्री और बनती है, यहां पे बनता है प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो बांटने वाली है, क्या कहीं ओल्ड पार्टनर प्रीमियम अकाउंट डेबिट दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहां पे जब भी वो लेके आएगा, जब भी वो गुडविल लेके आता है, यहां पे क्या लिखा है, जब वो कैश में लेके आएगा तो क्या डेबिट होगा, तो हमेशा आप क्या लगा के आओगे, कैश लगा के आओगे, क्योंकि जब वो लाएगा तो जब पार्टनर्स बांटते हैं तब प्रीमियम डेबिट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। A and B are partners showing profit in the ratio of 7:5. ओके, A और B थे, इनका रेशियो क्या था 7:5, 7, 5, 12। C is admitted into the partnership for 1/6 shares which he acquired, देखो एक्वाजिशन वाला आ गया, 1/24 from A and 1/8 from B। ध्यान से देखिए, 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ये ऐसे फ्रैक्शन में दिया होगा तो आप पहले दोनों को जोड़ के देख लीजिए क्या 1/6 आता है, तो 1/24 प्लस 1/8, तो 8 × 24, ये आएगा 1/6, आएगा 1/6 आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी इसका एक क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एकदम लास्ट वाला, ध्यान से उसको देखिएगा, जाके समझ में आएगा। फिलहाल मैं इसको यहां बताता हूं। आप इसे वैल्यू मान लीजिए, ए और बी की क्या वैल्यू थी 7 और 5। चलिए 1/24, किसका 1/24, इस 12 का 1/24 वो लेता है ए से, तो 12 दूनी 24, मतलब 1/2 लेगा ए से, और 1/8 लेता है बी से। तो 12 का जब तुम 1/8 निकालोगे तो कितना आएगा, चलो बताओ, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, आ जाएगा 3/2, 3/2। जो ये दोनों देंगे वही तो ए सी पाएगा, सी क्या पाएगा, यही तो पाएगा। चलो 1/2 प्लस 3/2। अब आइए इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे सिखाए थे, 2 × 7 = 14, 14 - 1 13, 5 × 2 = 10, 10 - 3 7, और 3 × 1 4/2। तो बताओ आपके सामने जो न्यू पीएसआर आया, न्यू वाला, वो क्या आया 13, 7 और 4, 13, 7 और 4। आगे यहां तक समझ में, इसको मैंने कई बार सॉल्व किया है, आपको अब तक आ चुका होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि क्या निकालना है, ऑन सी एडमिशन फर्म गुडविल वाज वैल्यूड 1,80,000, क्रेडिट विल गिवन टू, किसको दिया जाएगा। तो चलो
इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि न्यू आ जाए तो न्यू को ऊपर क्या रख दीजिएगा, न्यू के ऊपर ओल्ड रख दीजिएगा। ठीक, जो ओल्ड रेशियो था वो ए और बी का कितना था, 7:5, 7/5 होता है 12। इसको जोड़िए, 13 7 20 4 24। इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 7 जा 14, 14 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 1। 2 5 जा 10, 10 में से 7 गया, बताओ कितना बचेगा, 3। और इसका तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि ये तो न्यू पार्टनर था। तो जो सैक्रिफाइस रेशियो आया वो कितना आया, 1:3 आया। तो जो गुडविल बटेगी वो सिर्फ और मिलेगी ए और बी को, ए और बी को। लेकिन कितना मिलेगी भाई, इसमें तो सब में ए बी लिखा है, सब में ये बी ए बी को मिलेगी। कितना मिलेगी तो अमाउंट निकालते हैं। गुडविल का अमाउंट लिखा हुआ था, यहां पे कितना दिया है, 1,80,000। सैक्रिफाइस रेशियो इसका है 1/4, 1/4। बताओ 180 का 1/4 कितना आएगा, काटिए, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45,000। तो देखिए इसमें कहीं ए का 45,000 है, एक ऑप्शन 45,000, 1,35,000। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। ठीक, तो फिर से वही बात, कितनी जल्दी आप न्यू पीएसआर सैक्रिफाइस निकाल लेंगे उतनी जल्दी आप आंसर बता पाएंगे। न्यू पीएसआर सैक्रिफाइस अगर जल्दी नहीं निकाल पाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर को बताने में आपको काफी टाइम लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं